बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स of 10th class. How are you? I hope you are perfectly alright. मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का जो काम है वो आप अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने जो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था उसमें थे थ्योरम्स। इसमें कुछ डेफिनेशंस की थी हमने पहले, उसके बाद हमने एक थ्योरम किया था, थ्योरम नंबर 2। तो इस चैप्टर के अंदर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक पीटीबी का, तो उसके मुताबिक इसमें सिर्फ दो थ्योरम है। ठीक है, इसमें थ्योरम सिर्फ 2 हैं, 2 और 4। ठीक है, तो इन्हीं में से एक थ्योरम पेपर में आना है। और पहले भी हमने आपको बताया था कि चैप्टर 9 और 12 में से एक एक थ्योरम आना है, उन दोनों में चॉइस होगी। अगर आप एक चैप्टर भी कर लेते हैं 9th का, ये 9 चैप्टर कर लेते हैं या 12 चैप्टर कर लेते हैं, तो आपका एक लॉन्ग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर 12 में भी 2 थ्योरम है और चैप्टर जो 9 है इसमें भी हमने टोटल थ्योरम इसमें 5 हैं, तो हमें 2 करने हैं। तो जो 2 थ्योरम्स हैं, एक थ्योरम हमने कर लिया था और दूसरा थ्योरम मैं आपको आज करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप इसको, पहली बात तो ये है कि इसको वो आपने गौर से सुनना है इसी तरीके से। जो वीडियो को के अंदर जो अल्फाज मैं बोल रहा हूँ इनके ऊपर आपने गौर करना है, और जो राइटिंग है उसके ऊपर भी आपने फोकस करना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है और उसमें क्या बताया हुआ है। ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको आपने लर्न करना है, इसको राइट भी करना है अपनी कॉपी के ऊपर। ठीक है, और इसको रफ के ऊपर एक दो दफ़ा आप बना लेंगे। ये मतलब 8 नंबर का थ्योरम है, आपका एक लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक चैप्टर हम देखें अलग चैप्टर करने से बेहतर है कि एक अब आपका लॉन्ग कंप्लीट हो जाए, 8 नंबर का लॉन्ग। ठीक है, तो इसमें और क्या, 2 थ्योरम करने से अगर आपका लॉन्ग कंप्लीट होता है तो और आपको और क्या इससे ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो आप इसको अच्छी तरीके से करें। चैप्टर जो है दोनों थ्योरम आसान है, इसमें 2 और 4। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई जिसको कुछ भी नहीं आता वो 2 थ्योरम ही कर लेता है ना, तो उसके मतलब एक लॉन्ग उसका 8 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम थ्योरम नंबर 4 करना है। थ्योरम नंबर 4 के अंदर वो कहता है कि if two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the center। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है, कॉर्ड्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। अगर ये चीज़ें आपको जहन में हैं तो आप इस थ्योरम को कर सकते हैं, आपको इस थ्योरम की समझ आएगी। अगर नहीं है तो आपको इस थ्योरम की समझ नहीं आएगी। तो इस थ्योरम में if two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the center। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम में वो कहता है कि if two chords of a circle if two chords of a circle जो है कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, if two chords of a circle are congruent, टू chords of circle आप क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, then they will be equidistant from the center। then वो क्या होगा कि equidistant होगा किससे, सेंटर से। तो अब हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है कि एक फिक्स पॉइंट से ऑल पॉइंट्स का जो फासला अगर सेम है तो वो सर्कल है। ठीक है, इसमें थोड़ा सी मतलब आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हमने मतलब कंपास के बगैर सर्कल बनाया है, तो आप लोगों ने कंपास के साथ बनाना तो आपका वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, इसमें आगे पीछे थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क होगा कि इसकी जो है वो डिस्टेंस थोड़ा सा आगे पीछे होगा। तो इसमें देखें कि हमारे पास एक सर्कल है, इसकी 2 कॉर्ड्स हमने लिए हैं जो सेम कॉर्ड्स हैं, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम कॉर्ड्स हैं, ए और बी, सी और डी 2 कॉर्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है कि सी से हमने एक लाइन ड्रा की है
कॉर्ड ए बी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को आप एच का नाम दे लें। पॉइंट क्या है? एच है। और ये पॉइंट क्या है? इस लाइन को आप के का नाम दें, ठीक है। वो कहता है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर टू कॉर्ड्स हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हैं, उसका जो सेंटर होगा, सेंटर से फासला उन दोनों का क्या होता है? सेम होता है। वो कहता है कि अगर टू कॉर्ड्स ये भी सेम कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इसकी लेंथ भी सेम है और इसकी भी सेम है, और उसमें वो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ओ से जो के तक जो फासला है, मतलब इनके दरमियान में इक्वी डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक भी सेम होगा फासला और यहाँ से यहाँ तक भी सेम होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ करना है, इस थ्योरम के अंदर हमने यही प्रूफ करना है। हम चलते हैं, सबसे पहले हमें स्टेटमेंट की समझ आनी चाहिए कि स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है कि उससे हम एक सर्कल बनाना है, टू कॉर्ड्स लेनी है, और टू कॉर्ड्स के अंदर हमने ये बताना है कि ओ इस सेंटर से लेके इस कॉर्ड तक का फासला और इस सेंटर से लेके इस यहाँ तक का फासला क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो ये हमने इसके अंदर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखना हमने गिवन में उसने क्या कहा हुआ है, हमें गिवन के अंदर हमें खुद ही चीज़ें मालूम है कि ए और बी क्या है, हमारे पास टू कॉर्ड्स हैं, ए एंड बी, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स और टू इक्वल कॉर्ड्स, बिल्कुल इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये हमने उनको बताना है कि दोनों कॉर्ड्स हमारे पास इक्वल हैं, ठीक है। उसका जो सेंटर क्या है, सेंटर विद सेंटर क्या है इसका? वो है एक सर्कल हमने बनाया, उसका कोई ना कोई सेंटर तो होगा, ठीक है, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट के दरमियान में जितना भी फासला है अगर वो सेम है तो वो सर्कल है, वरना वो सर्कल नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे गिवन के अंदर जो हमें चीज़ें दी हुई हैं, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स हैं विद इक्वल कॉर्ड्स हैं, क्या है? इक्वल कॉर्ड विद सेंटर इसका ओ है। तो हम अब यहाँ पे कुछ आपने कुछ यहाँ से गौर भी करना है, सो दैट अब यहाँ पे ओ एच जो है वो ए बी के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। अब देखिए ना, परपेंडिकुलर क्या होता है कि किसी बी लाइन को वो 90 डिग्री के ऊपर वो टच कर रहा है। ओ एच जो है इज परपेंडिकुलर टू, हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर, ठीक है। एंड अब ओ के जो है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये चीज़ें इसी थ्योरम में से ही प्रोड्यूस हो रही हैं कि ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स विद सेंटर ओ है, एंड ओ एच, हमने यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्शन के अंदर ये काम हमने पहले ही कर लिया है कि सी से हमने एक लाइन ड्रा की है जो सेंटर ओ से गुजरती हुई एच तक पहुँच जाती है, ठीक है, और इसको ए बी को कॉर्ड को दो हिस्सों में तकसीम करती है, बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब है कि ये ओ एच जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? ओ बी के ऊपर, और परपेंडिकुलर का साइन जो है ये होता है लाइन ऊपर, और इस तरह ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमने बेसिकली इसके अंदर प्रूफ क्या करना है, हमने ये सिर्फ इसके अंदर बताना ही यही है कि जो ओ एच है ओ के है ओ एच के बराबर है, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस क्या है? इक्वी डिस्टेंस है। टू प्रूफ के अंदर हम क्या लिखेंगे? टू प्रूफ जो हमने करना है, टू प्रूफ के अंदर हम सिर्फ इतना लिखेंगे, जो मेजरमेंट ओ एच है इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ के बराबर है। ये चीज़ हमने उसको बतानी है कि मेजरमेंट जो ओ एच है वो मेजरमेंट जो है ओ के बराबर है। अब यहाँ से यहाँ तक फासला और यहाँ से यहाँ तक फासला सेम है, ये हमने क्या करना है?
ये प्रूफ करना है, ये साबित करना है, ठीक है। ये चीज़ें हमने इसके अंदर करनी है। तो दूसरी जो फॉर्मेलिटी साथ साथ हम इसको करते रहेंगे कि इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन क्या की थी। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या काम किया है, कंस्ट्रक्ट करना होता है किसी चीज़ को बनाना, जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ये किसी बिल्डिंग की, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास एक फिगर है, उसकी हम कंस्ट्रक्ट किया है कि हमने ज्वाइन किया है ओ को विद ए से। अब हम ओ को ए से भी मिला दिया है, ओ को सी से भी मिला दिया है। अब ये जो काम हमने किया है ना, ये भी कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। तो हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद सी। अब हमने ओ को ए से भी मिला दिया है और ओ को सी से भी, ओ विद ए एंड ओ विद सी हमने सी से भी मिला दिया है। दूसरा काम हमने क्या किया है कि हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन गई। अगर आप इसको फिग को देखें, हमारे पास ये 2 ट्रायंगल नहीं बन गई यहाँ पे, और ट्रायंगल भी राइट ट्रायंगल बनी है। कौन सी ट्रायंगल बनी है? राइट। एक ट्रायंगल हमारे पास बनी है ओ ए एच ओ सी के, ओ ए एच। तो अब सो हमने हासिल किया है, सो वी हैव, सो दैट वी हैव, हम रखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें, राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल्स ट्रायंगल, 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हमारे पास बनती हैं यहाँ पे। ये मैंने आपको बता दिया है कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स बनती हैं। कौन कौन सी हैं? ओ ए एच एक है, एंड ओ के, ओ सी के, ओ सी और के 2 हमारे पास क्या है? ट्रायंगल है। ओ सी के, ओ ए एच एंड ओ सी के, ठीक है। ये हमने काम किया है कंस्ट्रक्शन के अंदर। ये किस में काम किया है? हमने कंस्ट्रक्शन में काम किया है। यहाँ तक अगर गौर से अगर आपने समझा होगा तो आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ रही होगी। और साथ साथ अगर कोई समझ ना आए, पॉइंट अगर कोई मिस हो, समझ ना आए, तो आप लोगों ने इधर स्कूल में आके भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ तक कंस्ट्रक्शन की। यहाँ पे हमने गिवन में हमें चीज़ें दी हुई थी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की। उसके बाद हमने टू प्रूव क्या करना है कि हमारा जो मेन काम पूरे थ्योरम के अंदर ये है कि हमने ये साबित करना है कि ओ एच किसके बराबर है? ओ के बराबर है। ओ एच किसके बराबर है? ओ के। हमारा ये मुतालबा यही है कि हमने इसको यही प्रूव करना है कि हमारे पास क्या है? प्रूफ के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? स्टेटमेंट हमने देते हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, ठीक है। हमने स्टेटमेंट दी है, हमने स्टेटमेंट्स को कहा है कि जो ओ एच है इज बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी। हमारी स्टेटमेंट सुन लें कि वो कहता है ओ एच जो है, ओ एच बाइसेक्ट्स कॉर्ड ए बी। ओ एच जो है कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करता है। ओ एच जो है कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करता है। ओ एच बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करता है। ये हमें बताया किसने है? ओ एच परपेंडिकुलर ए बी के बराबर परपेंडिकुलर है। ओ एच जो है, आप खुद देख लें इसमें वो बताया हुआ कि नहीं। ओ एच जो है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। थ्योरम नंबर 3 यहाँ पे उन्होंने लिखा थ्योरम नंबर 3। हमने थ्योरम नंबर 3 नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है कि थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखनी है। थ्योरम नंबर 3 में बताया गया है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल से परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड के ऊपर है तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अगर थ्योरम नंबर 3 यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है साथ, उसने कहा कि थ्योरम नंबर 3 परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल इज बाई सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम ऑफ कॉर्ड इज बाइसेक्ट इट। अगर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज फ्रॉम कॉर्ड इज बाइसेक्ट। हमारे पास अगर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल है ऑन अ कॉर्ड के ऊपर अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं थ्योरम की तरफ। यहाँ पे वो कहता है कि जो मेजरमेंट हमारे पास ए एच है, मेजरमेंट ए एच किसके बराबर है, 1/2 ए बी के। ए एच किसके बराबर है, 1/2 ए बी के। अब यहाँ पे देखें ए एच जो है ये हाफ है और ये टोटल कितनी है ए बी, 1/2 ए बी के बराबर होगा। अब ए एच जो है वो 1/2 ए बी के बराबर है। उसको गौर से देखें, यहाँ से ए एच मेजरमेंट ए एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। अगर ए बी का हाफ करें तो ये उसके बराबर ही है ना, हाफ ऑफ ए बी है ना। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं इसको 1 का नाम दें, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट वो कहता है सिमिलरली ओके क्या है, बाइसेक्ट्स कॉर्ड सी डी। ओके जो है वो कॉर्ड सी डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली ओके बाइसेक्ट कॉर्ड सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह इसमें ओ के रीजन के अंदर क्या लिखेंगे, ओ के परपेंडिकुलर टू सी डी, ओ के सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। उसमें साथ थ्योरम नंबर 3 भी लिखा है। इसमें ओ के हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। वो कहता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। ये थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट है। वो कहता है कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ सेंटर से एक परपेंडिकुलर हमारे पास है, वो ओ के परपेंडिकुलर है और वो किसके ऊपर है, सी डी के ऊपर, सी डी कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। अगर एक परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ द सर्कल से लें कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर लें तो वो उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं मेजरमेंट हमारे पास आगे क्या है, मेजरमेंट सी के इज इक्वल टू 1/2 सी डी के बराबर है। वो देखें ना, अब यहाँ से देख लें, इसमें जो सी के है, सी और के, इसका हाफ, टोटल हमारे पास क्या है सी डी। अगर हम लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाय सी डी इज इक्वल टू सी के जो है वो सी डी का हाफ है ना, सी के क्या है, सी डी का हाफ है। तो हम सी के को क्या लिखेंगे, इसको हम फिर
इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें और इसमें कहता है कि उस मेजरमेंट सी के इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट सी डी के बराबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट जो है अब मेजरमेंट जो ए बी किसके बराबर है, मेजरमेंट सी डी के बराबर है, ये हमें गिवन में दिया हुआ है कि टू कॉर्ड्स आपस में क्या है, टू कॉर्ड्स के आपस में बराबर हैं, टू कॉर्ड्स क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। टू कॉर्ड्स आपस में क्या है बराबर है, ए बी जो है वो किसके बराबर है, मेजरमेंट सी डी के बराबर है, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। गिवन में क्या दिया हुआ है, ये जो टू कॉर्ड्स है ना, यहाँ पे टू कॉर्ड्स ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट के हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें। नेक्स्ट जो है अगर हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2, 1 में वो कहता है कि मेजरमेंट ए जो है 1 और 2 ए बी के बराबर है और मेजरमेंट जो सी के है वो 1/2 सी डी के बराबर है। इसी तरह मेजरमेंट जो हमारे पास ए बी है वो किसके बराबर है, मेजरमेंट सी डी के बराबर है, ठीक है। तो ये हमें गिवन में दिया हुआ है। जो मेजरमेंट आगे ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट सी के बराबर है, ठीक है। ये हम यूजिंग 1 और 2 और 3 को हम यूज़ करते हुए हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हाँ, हमारे पास जो ट्रायंगल्स थी, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल्स कौन कौन सी राइट ट्रायंगल्स थी हमारे पास, ओ ए एच एंड ओ सी के, टू राइट ट्रायंगल थी ना। इसमें हमें गिवन में दिया हुआ है कि जो ओ एच है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर एंड ओ एच ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और ओ के क्या है सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसमें दोनों के जो हाइपोटेन्यूज हैं ओ ए जो है वो किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, ठीक है। क्योंकि रेडाई ऑफ दी किस वजह से, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। इसमें वो कहता है कि अगर ये दोनों हाइपोटेनियस इनके बराबर हैं, मेजर हाइपोटेनियस ऑफ ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है, तो इसमें क्या है कि ये तो हमें पता है कि ए एच किसके बराबर है, सी के मेजरमेंट सी के बराबर है, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है। तो इसमें अगर ये दोनों आप देखें हाइपोटेन्यूज भी बराबर हैं, उसकी साइड्स भी बराबर हैं, वो कॉर्ड भी बराबर हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वो ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, कॉन्करेंट, ओ ए एच कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ओ सी के। ये दोनों ट्रायंगल जो हैं राइट ट्रायंगल, जो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स हैं ना राइट ट्रायंगल्स, ये और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्करेंट है। इन राइट ट्रायंगल्स के कॉन्करेंट होने की वजह क्या है, हाई एच एस पास्टुलेट, मतलब हाइपोटेनियस साइड पास्टुलेट के मुताबिक ये क्या होंगे, अगर ये दोनों कॉन्करेंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ एच किसके बराबर है, ओ के बराबर है। तो हमने प्रूफ भी यही करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से गौर से समझना है, उसके बाद इसको लिखना है। तो इसमें यही कुछ है कि इसमें टू ट्रायंगल आपस में कॉन्करेंट आ गया, हमने इन ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूव कर दिया। अगर कॉन्करेंट है तो उनकी साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। इस वजह से ये जो है ओ एच किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।